पिछला व्याख्यान बीच में रह गया था। अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के प्रचार के कार्य चल रहे थे, तो अशोक ने बौद्ध धर्म में उत्पन्न मतभेदों को दूर करने के लिए तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन किया। ये मैंने बताया था आपको। ये सम्मेलन 9 महीने तक चला और इस सभा में, इस सम्मेलन में, इस संगीति में बौद्ध धर्म में संशोधन, बौद्ध धर्म के ग्रंथों में संशोधन, बौद्ध धर्म के मतभेदों का निवारण और बौद्ध संघ में उत्पन्न दोषों का समापन एक तरह से किया गया। और इससे बौद्ध धर्म में जो एक तरह से शिथिलता आ गई थी वो समाप्त हुई और निसंदेह बौद्ध धर्म जो है वो नए रूप के साथ उपस्थित हुआ, जिसने बौद्ध धर्म को कहीं ना कहीं प्रचारित और प्रसारित करने में अपना योगदान दिया। अब आता है विदेशों में धर्म प्रचार। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में धर्म प्रचारक भेजे और तीसरी बौद्ध सभा में यह तय किया गया कि बड़े बड़े बौद्ध भिक्षुक जो हैं वो न केवल भारत के विभिन्न भागों में जाएंगे बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए, अपितु वे भारत के बाहर भी जाकर बौद्ध धर्म को प्रचारित और प्रसारित करेंगे और ऐसी जगह भी जाएंगे जहां अभी तक बौद्ध धर्म नहीं फैला है। और इसके लिए उसने बौद्ध आचार्य जो हैं वो भेजे, जैसे मझिंतिक कश्मीर और गांधार गए, महादेव महिष्म मंडल मैसूर, महारक्षित यवन राज्य गए, धर्मरक्षित अप्रांत पश्चिमी भारत में गए, मंझिम हिमालय प्रदेश गए, महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र गए, रक्षित वनवासी गए, उत्तरी किनारा जो था, सोन और उत्तरा स्वर्ण भूमि पेंगू में गए और यहाँ तक कि उसके पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा जो हैं वो श्रीलंका सिंघल गए। किस लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए। और अशोक के प्रयासों के कारण ही बौद्ध धर्म जो है वो भारत के बाहर भी प्रचारित और प्रसारित हुआ। विदेशों में भारत के विभिन्न भागों में बौद्ध धर्म के प्रचार कार्य की पुष्टि अशोक के द्वारा साहित्यिक और अभिलेखिक प्रमाणों से भी होती है। इसके अलावा अशोक के दूसरे, 5वें, 13वें शिलालेख, सांची स्तूप के लेख से बौद्ध धर्म के प्रचार को जो थे उन पर प्रकाश पड़ता है। अशोक ने विदेशों में धर्म प्रचार के साथ साथ जनहित कार्य किए और जनहित कार्य उसने अपने यहाँ भी काफ़ी किए। उसने विदेशों में परोपकारी संस्थाएं स्थापित की, चिकित्सालय खुलवाए और इसके कारण बौद्ध धर्म जो है वो फैला तो ही, साथ ही भारतीय संस्कृति जो थी उसका भी विदेशों में प्रचार और प्रसार हुआ। इन कार्यों के अलावा अशोक ने अपने धर्म को व्यावहारिक रूप देने के लिए, लोगों में अपने प्रति आस्था लाने के लिए परोपकारिता और जन कल्याण के अनेक कार्य किए। 7वें स्तंभ लेख में वो खुद कहता है कि मैंने वटवृक्ष लगवाए जो पशुओं और मनुष्यों को छाया सुख दें, आम्र कुंज लगवाए और प्रति 2 मील पर कुएं खुदवाए, धर्मशालाएं बनवाई, जलशालाएं स्थापित की। और मैंने ये क्यों की? पशुओं और मनुष्यों के सुख के लिए। तो इससे ही स्पष्ट हो रहा है
कि अशोक ने अनेक जन कल्याणकारी कार्य किए और अशोक के द्वारा किए गए इन जन कल्याणकारी कार्यों ने अशोक के धर्म को प्रसारित और प्रचारित करने में रुचि दिखाई। और अशोक का धर्म व्यक्तिगत धर्म बौद्ध धर्म था, तो बौद्ध धर्म के प्रति भी लोग जो हैं वो आकर्षित होते चले गए और बौद्ध धर्म प्रचारित और प्रसारित होता चला गया। तो ये अशोक के द्वारा किए गए बौद्ध धर्मों के प्रचार और प्रसार के कार्य हैं। और इन प्रचारित और प्रसारित कार्यों के कारण वस्तुतः अशोक जो हैं वो बौद्ध धर्म के प्रचार, विकास और प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और उन्होंने अपने युग को एक अंतर्राष्ट्रीय धर्म में बदल दिया, क्योंकि जो उनका धर्म था वो प्रसारित होकर भारत के बाहर भी व्यापक रूप में फैल गया। अब अगला जो है वो होगा अशोक का धम्म। देखिए, अभी तक आपने पढ़ा अशोक का व्यक्तिगत धर्म जो था वो बौद्ध धर्म था, लेकिन यह भी एक सच है कि अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक और आध्यात्मिक स्तर को उन्नत बनाने के लिए जिस धर्म पर जोर दिया था, जिसका उसने प्रचार किया था, वो बौद्ध धर्म नहीं था। उसके अभिलेखों में बार बार धम्म शब्द का प्रयोग किया गया है। और अशोक का ये धम्म क्या था, इसके बारे में विद्वानों में मतभेद है और अलग अलग विद्वान जो हैं वो अपने अपने मत देते हैं। जैसे फ्लीट जो है वो उसे राजधर्म कह रहे हैं। डॉक्टर स्मिथ जो हैं वो कहते हैं कि उन सभी सिद्धांतों और नियमों से है अशोक का धम्म का तात्पर्य जो सभी धर्मों और संप्रदायों में मान्य होते हुए भी किसी एक विशेष धार्मिक संप्रदाय से संबंधित नहीं था। राधा कुमुद मुखर्जी जो हैं उसे मानव धर्म और विश्व धर्म बताते हैं। डॉक्टर भंडारकर जो हैं वो धम्म का प्रेरक तत्व और स्रोत बौद्ध धर्म बताते हैं, वह उपासक बौद्ध धर्म था। डॉक्टर बरुआ अशोक का धर्म पूर्णतः लौकिक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से सम्मत था, ये मानते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अन्य मतों के विरुद्ध भी नहीं था अशोक का धम्म। इसी तरह से नीलकंठ शास्त्री जो हैं वो कहते हैं कि यह अशोक का धम्म जो है यह मुख्यतः समाज आचरण था। डॉक्टर रॉय चौधरी जो हैं वो कहते हैं कि अशोक ने उन सभी संस्थाओं और रीतियों को बंद करने का प्रयत्न किया जो नैतिकता के सिद्धांतों के प्रतिकूल थी। इसका आधार सभी धर्मों का सार था। तो इस प्रकार अगर हम विद्वानों के मत भी देखें तो यही निष्कर्ष निकल कर आता है कि अशोक का धम्म जो है उसका विभिन्न विद्वानों ने चाहे अलग अलग अर्थ बता दिया, लेकिन अशोक का धम्म जो है वो अपने आप में एक सार्वभौम धर्म था जिसमें सभी धर्मों की अच्छाइयों का सार था और अपने आप में बहुत व्यापक था। तो कल हम अशोक के धम्म पर चर्चा करेंगे।